तो जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है हम बिहार पुलिस बायोलॉजी का कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे जो VVI है एकदम, जिसको इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं ना। तो ये संभावित है कि परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए क्लास में, और हम याद कराने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। जैसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो मानव शरीर में कार्य करने के लिए कौन सा जरूरी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्य करने के लिए मानव शरीर में ईंधन के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो कार्य यानी ईंधन। एक ईंधन को चलने के लिए क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। यानी ज़्यादा कार्य करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा आता है कैप्सूल का आवरण कैसा बना होता है। जैसे कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो कैसे बना होता है, तो बना होता है स्टार्च का। स्टार्च का बना हुआ होता है, क्योंकि वो टॉर्च किया जाता है इसलिए स्टार्च का बना हुआ होता है। हृदय का प्रमुख घटक कौन सा था, आपका हो जाएगा फ्रेक्टोज हो जाएगा। तो फ्रेक्टोज हो जाएगा, हृदय का प्रमुख भाग फ्रेक्टोज हो जाएगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तरल ऊर्जा है। तो शर्करा किस में पाया जाता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। शर्करा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका एथलीट को निम्न में से किसके जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वैसे जो है एथलीट है, इसको सबसे ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। ये किस चीज़ बताया कि जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है उसको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। जैसे एथलीट होता है, इसको कार्य करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसको जल्दी करने का जरूरत होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल का जरूरत पड़ता है। जैसे एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड का प्रयोग पड़ता है, एसिड कहिए या अम्ल कहिए वही होता है। तो लगभग लगभग 20 पड़ता है, 20 तो आपका चाहिए ही, ठीक। उसके बाद होता है कौन सा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। जैसे शरीर में ऊतक का निर्माण किया जाता है, तो आखिर ऊतक का निर्माण होता कैसे है, तो ये होता है आपका शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन से होता है। जो प्रोटीन प्रोटीन होता है उसके जरिए ऊतक का निर्माण होता है। उसके बाद पूछा गया है कि एंजाइम मूल रूप से किस क्या होते हैं। मतलब एक एंजाइम, जैसे कोई भी है जो कहते हैं कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो नॉर्मली आप कहते हैं, जो शरीर में ऊर्जा प्रदान या ऊतकों का निर्माण करने के लिए प्रयास भी करते हैं, तो उन्हीं को प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन भी हो जाता है। उसके बाद आपका पूछा गया है कि जैविक स्टिक, एक मिनट, आपको पूछा गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रियाओं जो तेज करने के लिए उत्प्रेरक पदार्थ होता है। जैसे होता है जैविक रासायनिक क्रिया में जो उत्प्रेरित करने के लिए प्रभावित होता है वो होता है आपका एंजाइम होता है। उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितने होते हैं। तो ये एक सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी तुलना में आपका प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है आपका सोयाबीन में लगभग 42% के होता है इसमें प्रोटीन। तो इसलिए सोयाबीन को ज़्यादा खाने से प्रोटीन मिलता है, तो आप लोग सोयाबीन ज़्यादा खाइए, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाते हैं, तो सोयाबीन को खाते हैं, क्योंकि सोयाबीन अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो ये होता है लगभग 42% हम लोग को अथी होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। उसमें बाद किसके प्रोटीन नहीं पाया जाता, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो उससे होता है तो मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है। दाल में तो ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन की तुलना में कम पाया जाता है दाल में। उसके बाद आप आइएगा तो चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और चावल में ज़्यादातर पानी की मात्रा कहा जाता है कि चावल में पानी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। जैसे प्रोटीन का सबसे अधिक, अभी एक चीज़ बताया आपको कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। उसमें पाया जाता है लगभग 42%। जैसे कि यहाँ 42% पहले से लिखा हुआ है, हम पहले से ही लिख करके तैयारी किए हुए हैं ताकि आप लोग को बताने में दिक्कत नहीं हो, है ना। तो लगभग 42% उसमें पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो आपका सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मानव शरीर में वासा जामा होता है। मानव शरीर में वासा जामा कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वासा जामा कहाँ होता है। तो ये होता है वासा ऊतक में। सो वासा कहाँ जमा होगा, तो वासा में ही होगा। पानी कहाँ जमा होगा, पानी टंकी में जमा होगा। तो ऐसा ही होता है कि आपका मानव शरीर में वासा जमा कहाँ होता है, तो आपका वासा ऊतक में ही होता है। तो इस प्रकार से क्लास में ही आप लोग याद कीजिए, और ये ट्रिक के जरिए हम आप लोग याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास में ही याद करने की प्रयास कीजिए, बाद में याद करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने से भी फैक्ट लगाइए, और कोई कोई ट्रिक आता है तो हमें कमेंट भी कीजिए, ताकि हम और भी इसको साधारण भाषा में आपको समझा पाए, ठीक है। इसमें पूछा जाए निम्नांकित भोजनों में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आपका जो वासा होता है, वासा से ज़्यादातर ऊर्जा आपका प्राप्त होता है, ठीक है।
तो जैसे वसा होता है, वसा से ज़्यादातर ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद पता है विटामिन शब्द किसके प्रतिपादक थे, तो विटामिन आखिर शब्द दिया किसने, तो ये पूछा जा रहा है प्रतिपादक थे या दिया किसने, तो ये फंक ने दिए थे, ठीक है। तो ये फंक कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा विटामिन दिया किसने, तो फंक ने दिया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, जैसे रक्षा करने वाला पदार्थ किसे कहा जाता है, तो आपका विटामिन का देखिए, विटामिन की खोज किसने किया, तो फंक ने किया। फंक ने क्या किया कि विटामिन की खोज कर रहा था, तो उसमें पता चला कि विटामिन कैसा होता है, तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन को आप सुरक्षा प्रदान करने वाला एक एंजाइम कर सकते हैं, जो है ना। तो इससे आपका जो विटामिन होता है, इससे आपका शरीर को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये कोई भी बीमारी में लड़ने के लिए कार्य करता है विटामिन, ठीक है। जैसे गाजर किस विटामिन का समृद्ध है, गाजर आखिर किस में मिलता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आखिर गाजर गाजर में जो प्रोटीन होता है वो आखिर कैसा कैसा प्रोटीन, तो विटामिन ए होता है, गाजर में विटामिन ए होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, आखिर मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ पे रहता है, संचित कहाँ पे रहता है, तो वो यकृत में रहता है। विटामिन ए है तो वो यकृत में रहता है, विटामिन ए और यकृत, विटामिन ए और यकृत, ठीक है। उसके बाद रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, तो विटामिन ए है। आपको रतौंधी के क्यों, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला यदि सुरक्षा में आप लेते हैं तो किसको लेते हैं, ताँ को लेते हैं, ताँ के लेते हैं, यानी ए होता है, और एबीसीडी में फर्स्ट अक्षर ए आता है, तब विटामिन ए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए थायमिन है, जैसे एक थायमिन किसको बोला जाता है, किस विटामिन का नाम थायमिन बोला जाता है, जैसे विटामिन विटामिन B1 B2 B3, ऐसा भी विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ऐसा होता है। तो ये भी हो गया आपका। तो विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है, ठीक है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है, जैसे कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है, विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में। देखिए विटामिन सी उसमें पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा खट्टा होता है, तो सबसे ज़्यादा खट्टा कौन सा था, आंवला, तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसलिए कहा जा सकता है। और आपका जैसे होता है क्या कि दूध, लोग कहते हैं कि दूध में कोई विटामिन होता है कि नहीं, तो दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं होता, कारण कि जैसे दूध है तो उसको कांचे में भी खाइएगा तो उसमें विटामिन सी नहीं होगा, अगर उसको ऑन करके खाते हैं या पका करके खाते हैं तो उसमें से तो विटामिन कोई भी पदार्थ है यदि आप उसको बनाते हैं या जलाते हैं उसको पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी की मात्रा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। जिस तरह है कि कोई आपातकाल लगने पे आर्टिकल 19 समाप्त हो जाती है ऑटोमेटिक, बिना कुछ संशोधन किए बिना कि आपका आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है, उसी तरह विटामिन सी भी है, बिना किसी छेड़छाड़ के वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो ये होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, आंवला में। आंवला याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले किसको आप सुरक्षा देते हैं, तो आप आँख को देते हैं, आँख से भी ए आ रहा है तो इसे ये भी आ रहा है तो इसे भी आंवला कर सकते हो, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था, अब आपसे कोई पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो इसको बोलेंगे आप एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन आंवला पूछा जा रहा है, आंवला है विटामिन सी, और विटामिन सी की जो आंवला है आंवला ए से आ रहा है और एस्कॉर्बिक एसिड भी ए से आ रहा है, तो इसे याद कर सकते हैं, कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है, याद कर सकते हैं। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी कारण होता है, सब चीज़ कि आपके दांत से या मसूड़े से, जिसको मसूड़ा कहते हैं, वहाँ से खून आना शुरू हो गया है, तो आखिर खून किस विटामिन के कारण से आ रहा है, अगर खून रोकना है तो आखिर कौन सा विटामिन लेंगे कि खून रुक जाएगा आपका, तो विटामिन सी है। यदि आपके मसूड़े से खून आ रही है, जैसे क्या कहते हैं कि सुबह के टाइम में आप दांतों को फ्रेश करते हैं, दांत को फ्रेश करते समय या मसूड़े से खून आता है या ऑटोमेटिक भी मसूड़े से खून आती है, तो आपका सबसे बढ़िया स्रोत है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। तो आंवला को आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दीजिए, आपका बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, कोई इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन सी की सबसे प्रचुर मात्रा आपका होता है आंवला में होता है, ठीक है। तो इससे आप ले सकते हैं। दांतों में, दांतों का, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ठीक है। मछली होता है, मछली को खाने से विटामिन ए मिलता है, जब मछली को खाने से आपको विटामिन ए मिलता है तो क्या उसको मछली
के यकृत में कौन सा पाया जाता है? हाँ देखिए, उसको खाने में ए मिलता है, ठीक है। लेकिन जब उसको तेल की बात करते हैं तो उसमें आपको विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी आपको चाहिए तो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है सूर्य में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम को पूछा जा सकता है तो टोकोफिरॉल आपको कह दीजिएगा, विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आपका जैसे होता क्या है कि मानव में कोई हाथ पैर कट जाता है तो देखते हैं ब्लड नहीं जमता, तो यानी उसके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है। तो वो विटामिन के की कमी की वजह से आपका थक्का नहीं जमता है। विटामिन अगर पूछा जाए किसके कारण से थक्का जमता है तो विटामिन के कारण से जमता है, ठीक है। उसके बाद जब बताया जाता है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। और दांत एक ऐसा चीज़ है जो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आयरन आवश्यक है? तो इसमें पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। बाकी इतना आप लोग याद कर लीजिए। इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा याद आ जाएगा। आप एक बार दोबारा से देखने की प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो हमें लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।